जब से बजट पेश हुआ है उसके बाद से ही शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो सरकार है वो काफी ज्यादा असंवेदनशील हो चुकी है, बिल्कुल भी शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जबकि हर बार सरकार बस यही कहती कि बहुत जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा, समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन समस्याओं का हल होता नहीं, जिस वजह से शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिल रही। बजट सत्र से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। बजट जब पेश होने वाला था तब शिक्षा मित्रों को काफी उम्मीदें थी कि उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ खास किया जाएगा, लेकिन देखने को मिला मानदेय वृद्धि संबंधित कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। इसी के साथ सरकार की तरफ से एक अच्छा काम किया गया, उसमें यह कहा गया कि शिक्षा मित्रों सहित जो अन्य संविदा के कर्मचारी हैं उनके लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। लेकिन इस पे जो शिक्षा मित्र है उनका ये मानना है कि सरकार को पहले जो उनकी आर्थिक तंगी है उसे दूर करना चाहिए था, सरकार को उनके मानदेय से संबंधित समस्याओं को हल करना चाहिए था, तब अन्य कोई योजना लानी चाहिए थी या अन्य कोई समस्याओं का हल करना चाहिए। शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है और यहाँ तक कि अब शिक्षा मित्र ये रणनीति बना रहे हैं कि शिक्षा मित्र अभी तक इंतजार कर रहे थे बजट पेश होने का, बजट पेश हो चुका है, उनके हाथ खाली हैं और अब शिक्षा मित्र आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि बोर्ड परीक्षा जैसे खत्म होंगी तुरंत ही शिक्षा मित्रों के द्वारा आमरण अनशन किए जाने की रणनीति बनाई जा रही है। और शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सकता है, तो इस वजह से कर्मचारी ये रणनीति बना रहे हैं कि वो प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे। जब इस पे काफी सारे सवाल खड़े किए गए क्योंकि इसके पहले भी प्रदर्शन किया गया है, तो उस पर शिक्षा मित्रों का यही कहना था कि वो अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, उनका काम है प्रदर्शन करना। अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही फिर सरकार चाहे जो भी कदम उठाए, तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से शिक्षा मित्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और हमारा नमस्कार। पवन गोलिया जी, जिस तरह से बजट सत्र से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि शिक्षा मित्रों के लिए जरूर कुछ ना कुछ खास होगा, देखने को मिला कि फिलहाल तो मानदेय वृद्धि को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जिस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में निराशा देखने को मिल रही। लेकिन सरकार की तरफ से एक अच्छा काम किया गया है कि शिक्षा मित्रों सहित तमाम जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उनके लिए 5 लाख का मुफ्त इलाज का जो योजना है वो लाई गई है। लेकिन फिर भी एक जो मुख्य कारण है आर्थिक तंगी, उसके लिए सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या कहना है आपका इन सारी चीजों पे, आखिर सरकार क्यों ये कदम नहीं उठा रही है? देखिए, संवेदनशीलता है सरकार की जी। हम नियमित मांग कर रहे हैं जी। और हमको 7-8 वर्ष हो गए जी। ये हमारा ये लास्ट उम्मीद थी जी। कि हमको स्टेट जो हमारी आर्थिक तंगी को दूर करेगी जी। और ये सारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं जी और जो जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों ने सरकार से अपील की है जी। अब हम क्या करें कि अगर हमारी आर्थिक तंगी दूर होती तो स्वास्थ्य की जो तंगी हमको दी गई, स्वास्थ्य का जो लाभ है उसे भी हम पूरा कर देते। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी थी, पहला काम सरकार को करना चाहिए था, वो हमारे मानदेय वृद्धि करनी चाहिए थी। अब हमको हमारा जो सब्र का बात है वो बेहद टूट चुका है। अब हम नाउम्मीद हो गए। यदि हमको मरने के बाद वो लाभ मिलेगा तो उस लाभ का कोई मतलब नहीं है। यदि हम बीमार होने के बाद उसको लाभ मिलेगा तो हमारा शरीर जो स्वस्थ था वो हम बीमार होने के बाद हमको लाभ मिलेगा, ऐसे लाभ का हम कोई मतलब नहीं है जी। तो ये जो राज्य सरकार की असंवेदनशीलता है ये अच्छी नहीं है, ये किसी भी लोकप्रिय सरकार का नहीं है जी। तो आप लोगों का अगला कदम अब क्या होने वाला है, क्योंकि जहां ये उम्मीद जताई जा रही है कि बजट सत्र में कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार इसी सप्ताह के अंदर या मार्च तक ये काम नहीं करती तो हम बहुत जल्दी आमरण अनशन करेंगे और अपने न्याय के लिए लड़ेंगे। हमें अपना जीवन बचाना है, ये संवैधानिक कार्य है और जो लोक कल्याण की जिम्मेदारी स्टेट की होती है और स्टेट अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही। और हम जो स्टेट के कार्मिक हैं, शिक्षक हैं, उनका आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, सामाजिक प्रताड़ना दी जा रही है। ये संवैधानिक व्यवहार है, इसको किसी भी राज्य की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो अपने कार्मिक के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति ऐसा बिहेवियर करे। ये गलत बिहेवियर है, ये असंवैधानिक बिहेवियर है। हमको मानसिक आर्थिक गुलाम बनाया जा रहा है। हम शिक्षक हैं और हमारे शिक्षक के जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मानवीय अधिकार हैं, उसका गला घोटा जा रहा है स्टेट द्वारा। ये बिल्कुल मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हमारी बहुत अपेक्षाएं थी सरकार से और ये सरकार ने हमारी अपेक्षाओं को पानी फेर दिया है। समय पर हमने कहा था कि आप समय पर सार्वजनिक घोषणा कर दीजिए और जो शासनादेश होगा वो लेट सवेर होता रहेगा, लेकिन आपने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे। इसके लिए हम बहुत दुखी और पीड़ित।
जी, पवन गोलिया जी, जैसा कि आपने कहा आप लोग आमरण अनशन करेंगे, इसके पहले भी एक भारी धरना प्रदर्शन किया गया, सरकार ने बस कह दिया कि हो जाएगा समस्याओं का हल, लेकिन फिर भी समस्याओं का हल नहीं हुआ। एक तरफ देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में तमाम बार प्रदर्शन किए जाते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की बात करें, कितने लंबे वक्त से लगातार वो प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके भी हाथ अभी तक खाली के खाली है। तो क्या सरकार बिल्कुल भी इन कर्मचारियों की तरफ, शिक्षकों की तरफ, अभ्यर्थियों की तरफ देखना ही नहीं चाह रही है? देखिए, हमारी जो कर्तव्य है हम उसको करेंगे। ये जो राज्य सरकार का कर्तव्य है वो करे, वो ना करे, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है डेमोक्रेसी में, हम शिक्षक हैं, जो हमने पढ़ाई लिखाई की है, जो हमने सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, जो हमारा मॉरल ड्यूटी है हम वो करेंगे। डेमोक्रेसी में हमारा आमरण अनशन करने का अधिकार है, हमारा स्ट्रगल करने का अधिकार है, हमारा जो हड़ताल करने का अधिकार है, हमारा ज्ञापन मेमोरेंडम लेने का राइट्स है, जो हमारे राइट्स है संवैधानिक, उसको हम करेंगे। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है मत करे, लेकिन हमारा जो मांगने का और जो निवेदन करने का अधिकार है वो तो हमको करना ही है। ये हम बेमौत थोड़ी मरेंगे, ये हमको बेमौत मारा जा रहा है, ये अन्याय है, ये जुल्म है हमारे साथ। जी, पवन गोलिया जी, कब तक के लिए आप लोग सोच रहे हैं, कब से लगभग आप लोग नए कार्यक्रम करने की तैयारी करेंगे, या यूं कहे कि आमरण अनशन या अन्य कार्यक्रम की तैयारी करेंगे? हम बोर्ड की परीक्षा हो रही है और बोर्ड की परीक्षा लगभग मार्च तक, 12 या 15 मार्च तक होगा, उसके बाद हम रेडी रखेंगे अपने कार्यक्रम। जी, पवन गोलिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।